हे प्रभु, आपने मुझे जीने के लिए एक दिन और दिया। मुझे इतना सुंदर मन दे दो कि मैं आज के दिन को उपकार में, शुभ कार्यों में, आपकी आराधना में व्यतीत करूं। इन क्षणों के, इस वक्त के मूल्य को मैं समझ सकूं, ऐसी सद्बुद्धि, ऐसी सन्मति मेरे भीतर जगा दो। बुद्धि सबको मिलती है, बहुत लोग हैं बुद्धिमान, लेकिन सद्बुद्धि किसी किसी को, वो सबको नहीं मिलती। सन्मति, इसलिए कामना, प्रार्थना करो परमात्मा से, मेरे पास हमेशा सन्मति रहे, सद्बुद्धि, क्योंकि सद्बुद्धि से लिए गए जो डिसीजन होते हैं वो सबके लिए कल्याण का हेतु बनते हैं, शांति का। सारा खेल मन का है। इस दुनिया में जितने खेल चल रहे हैं वो सब किसके हैं? मन के हैं। तो इसलिए हमारा जो विषय चल रहा है वो भी मन का है, और बहुत सुंदर ढंग से समझाया। आज का जो विषय है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ माइंड, मन की जांच। बाहर जब कोई विद्यार्थी डॉक्टर बनता है, एमबीबीएस करता है, तो उसके दूसरे साल में उसको 4 सब्जेक्ट समझाए जाते हैं, उसमें उसको पारंगत कराया जाता है। एक तो सबसे पहले रोग विज्ञान समझाया जाता है, पैथोलॉजी। रोग कितने हैं, कैसे हैं, क्या रोग का पूरा विज्ञान। आपको जब रोगों की जांच करानी होती है तो पैथोलॉजी लैब में उसकी टेस्टिंग होती है। तो जो पहला उनका सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं दूसरे साल में। धीरे धीरे से हम मन की बात करेंगे, क्योंकि जो हमारा शरीर है उसका इलाज, शरीर की बीमारियों का इलाज फिर भी दवाई से हो जाता है, लेकिन मन की जो बीमारी है उसका इलाज, उसका सबसे बड़ा इलाज धर्म से होता है। किससे होता है? धर्म से होता है, परमात्मा की ऊर्जा से होता है, सद्कर्मों से होता है, अच्छे चिंतन से होता है, मन को ऐसी चीजों से जोड़ने से होता है जो हर समय मन को सुंदर, पॉजिटिव बनाए। उस दूसरे साल में उन विद्यार्थियों को जो दूसरा सब्जेक्ट सिखाया जाता है, माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान, और तीसरा होता है फार्माकोलॉजी, यानी दवाइयों के, औषधियों का ज्ञान दिया जाता है। और जो चौथा सब्जेक्ट होता है वो होता है एफएमटी, यानी लीगल, जो दवाइयों की पहचान, जो सही दवाइयां कौन सी हैं, लीगल, कानूनन औषधि वो कौन सी है। विष का ज्ञान कराया जाता है, जहर का ज्ञान। ये सारे ज्ञान शरीर की बीमारियों को मिटाने के लिए कराए जाते हैं, लेकिन मन की जांच, इन्वेस्टिगेशन ऑफ माइंड। एक पति ने अपनी पत्नी के पास आकर कहा कि तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा है? मैं महीने के 5 लाख रुपए कमाता हूं, 5 लाख मेरा वेतन है। इवन कि मेरा जो बॉस है वो भी कोई निर्णय लेना होता है तो मुझसे पूछे बिना लेता नहीं। और जो मेरे दोस्त हैं, जब उनके सामने कोई शादी का प्रस्ताव आता है तो वो मेरी सहमति के बिना हां नहीं करते। यानी जो मैं सोचता हूं वही होता है। इसलिए मेरा स्थान कौन सा है? मस्तिष्क जैसा। क्या? मेरा स्थान मस्तिष्क जैसा है, यानी दिमाग का स्थान है मेरा। पत्नी कहने लगी कि ठीक कह रहे हो आप, आपकी ताकत की मैं क्या बात करूं। आप मस्तिष्क हैं तो मेरा स्थान गर्दन का है। गर्दन जिधर मुड़ेगी मस्तिष्क
गर्दन जिधर मुड़ेगी मस्तिष्क उधर ही जाएगा। देख लो मोड़ के गर्दन को, ये दिमाग उधर ही घूम रहा है। देखिए, गाड़ी के पहिए चाहे कितने भी मजबूत क्यों ना हो, लेकिन जिधर स्टीयरिंग घूमता है वो पहिए उधर ही जाते हैं। गर्दन जिधर घूमती है मस्तिष्क उधर ही जाता है। शरीर चाहे कितना भी स्वस्थ क्यों ना हो, लेकिन मन जिधर जाता है ये शरीर वही काम करता है। यानी मन का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। ये मन कहां से कहां लेकर जाता है, ये मन कितने सामान इकट्ठे करके ले आता है, और ये मन सारे सामान को नष्ट भी कर देता है। मन की मलिनता की जांच, मन की स्वस्थता की जांच, ये हमारे महापुरुषों ने, ये मन के अंदर जो तरंगे उठती है, हमारे शास्त्रकारों ने उसे भाव कहा है। क्या कहा है? भावना। मन की तरंग पहचान ले, हो गया भजन। क्या? मन की तरंग जान ले, हो गया भजन। ये भजन है। अगर मन को तुमने जान लिया, मन की तरंगों को पहचान लिया, तो तुम्हारा भजन। और जिसने मन को जाना ही नहीं, जिसने अपने मन की जांच ही नहीं की, वो कुछ भी नहीं कर सकता। भावना भवनाशिनी। भावों से भवों का नाश होता है, भावों से संसार का निर्माण होता है। और जिसे हमारे आचार्यों ने फिर 12 भावनाएं दे दी, अपने जीवन की पहचान करने के लिए 12 भावनाएं हमारे सामने दे दी। उन भावनाओं का चिंतन करके भावों का शुद्धिकरण हो सकता है। और जिसके भावों का शुद्धिकरण हो गया, परमात्मा कहते हैं नावा व तीर संपन्ना सब दुक्काती उट्टई, कि उसकी जो नौका है वो किनारे पर तीर संपन्न, तीर यानी किनारा, वो नौका किनारे पर पहुंच जाती है और उसको मंजिल यानी पार हो जाती है इस संसार सागर से। तो यहां पर अपने मन की पहचान करने के लिए 5 प्रकार के मन बताए हैं। देखना है मन की मलिनता, मन की शुद्धता, मन की पवित्रता। ये मन इतना, में पूरे 4 महीने भी इस मन के ऊपर बोला जाए ना तो कम पड़ जाएगा, क्योंकि मन के रास्ते इतने सारे जाते हैं। मन पे किसका प्रभाव होता है, मन के रोगों का निदान कैसे हो, कैसे, पहले इसकी जांच करेंगे तभी तो पता चलेगा कि हमारा मन कैसा है और